नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज। खबर से खबर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री गौरव यात्रा के तहत कल आएगी सीकर, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। आज झुंझुनू में की सभा तो कल नीमका थाना में हुई थी लोगों से रूबरू। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। इधर सीकर में भी दौरे को लेकर के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है भारी जोश। रींगस में कल शाम को आएगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। राजस्थान में मौसम विभाग का हाई अलर्ट, 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बानसूर में जन सहभागिता शिविर का हुआ आयोजन, पुलिस ने दी अहम जानकारियां। बदलते मौसम से किसानों पे भारी मार, फसलों को काफी नुकसान, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। लोक देवता भैरोजी महाराज का लक्खी मेला हुआ संपन्न, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई धो। और रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी, नहीं निकला कोई हल, आमजन भारी परेशानी में। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा की। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही गौरव यात्रा के तहत कल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीकर के रामलीला मैदान में जनसभा करेगी। आपको बता दें कि सीकर में होने वाली जनसभा को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ता दौरे को लेकर के अंतिम तैयारियां कर रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि रामलीला मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधायक रतन जलधारी हो, चाहे सांसद सुखदानंद सरस्वती हो या फिर भाजपा का आम कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री को दौरे को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और सभी कार्यकर्ता इस दौरे को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री ने झुंझुनू में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और उससे पहले कल नीमका थाना में मुख्यमंत्री ने गौरव यात्रा के तहत नीमका थाना में एक जनसभा की थी, जहां कार्यकर्ताओं में उन्होंने उत्साह फूंका। उन्होंने कहा कि भाजपा ही वो पार्टी है जो विकास की राह पर प्रदेश को ले जा सकती है। अगर भाजपा सत्ता में नहीं आई और कांग्रेस को सरकार मिलती है तो कहीं न कहीं राजस्थान का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनाने का सपना राजस्थान में देखना कम से कम छोड़ दें। इधर आपको ये भी जानकारी देते चलें कि रींगस में भी कल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत सिटी बस स्टैंड किया जाएगा। आपको बता दें कि सिटी बस स्टैंड पर कल मुख्यमंत्री करीब शाम 5 बजे पहुंचेंगी, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित कस्बे वासियों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको ये बता दें कि पहले जनसभा होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो जनसभा रद्द कर दी गई है। अब केवल मुख्यमंत्री का स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। स्वागत कार्यक्रम को देखते हुए रींगस के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इधर राजस्थान में अचानक मौसम बदल रहा है। बदलते मौसम के चलते कई लोगों के लिए भारी परेशानी पैदा हो गई है। इधर मौसम विभाग ने आज हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 24 घंटों में करीब 14 जिलों में तेज या भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आपको जानकारी दे दें कि 115 से 20 mm तक बारिश होने की संभावना है। 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी झुंझुनू, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ में दी गई है। साथ साथ 66 से 115 mm तक की बारिश भी हो सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। सभी कलेक्टर्स को अलर्ट भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार राजस्थान में मौसम बदला हुआ है, जिसके चलते किसानों से सहित आम जन में भारी परेशानी है। इधर आपको यह भी बताते चले कि बिछीवाड़ा, कोटा सहित कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अगर प्रदेश की पूरे की बात करें तो सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार यह बारिश हो रही है और अब ये बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। अगर अगले 1-2 दिन में बारिश नहीं थमी तो हो सकता है कि लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़े। आपको ये भी बताते चले कि इस बेमौसम की बारिश से अब फसलों को काफी नुकसान भी हो रहा है। इधर लगातार बदलते मौसम से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बाजरे की फसल करीब खेतों में पक चुकी थी, लेकिन इस बेमौसम बारिश से पूरे बाजरे की फसल खराब हो गई है। इतना ही नुकसान गंवार की फसलों में भी बताया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले कई दिनों 15 दिन पहले भी लगातार 5 से 6 दिन बारिश हुई थी। उसके बाद भी अब लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते जो बाजरे की फसल कट गई थी या फिर खेतों में पक करके तैयार खड़ी है, उनको भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने बात करते उनसे बताया कि ये जो बेमौसम बारिश हो रही है, इससे फसलों को कितना नुकसान और कौन कौन सी फसलों को नुकसान हो रहा है। ये जो बेमौसम की बारिश हो रही है, इसके अंदर अधिकतर बाजरा और जो गंवार की फसल है उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो अगेती फसल है उसको नुकसान हो रहा है, पछेती फसल को थोड़ा फायदा है। ये अगेती पछेती क्या है, हमारे दर्शकों को थोड़ा खुल करके बताएं। अगेती फसल वो होती है जो जैसे मान लो ज्येष्ठ के महीने में जो बो दी गई थी बाजरा की फसल, जिन लोगों ने पड़ाव करके बोई थी, वो तो अगेती फसल है। तो उसकी तो कड़वी है, वो बड़ी हो गई। और उसके बाद में जो बरसात के बाद में जो आखिरी बरसात में जो फसल बोई गई थी वो पछेती फसल है।
तो उसका बाजरा अभी चल रहा है तो उसको थोड़ा फ़ायदा है। तो कितना नुकसान मानते हैं बाजरे में और इसमें आप ग्वार की? बाजरे में और नुकसान पूरा करीब करीब नुकसान हो गया। जो अगेती फसल है उसको तो वो संपूर्ण रूप से ख़राब हो गई। और गेहूं में, जौ में, वो जो फसलें उनमें? उसके लिए तो गेहूँ जो है वो तो अभी आएगा, तो उसके लिए तो फ़ायदे वाली बात ही है। चलिए, फायदा है। कितना नुकसान मानते हैं किसानों को राजस्थान में, अपने क्षेत्र में, सीकर जिले में अगर बात करें? अपने सीकर ज़िले में यदि बात करें तो कम से कम 70% खराबा हो गया। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि सरकार इस मामले में किसानों के बारे में सोचे, कोई उनकी मदद करे। लोक देवता भैरूजी महाराज का मेला आज संपन्न हो गया। आपको बता दें कि 9 दिनों तक चलने वाला ये मेला आज पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुआ। आज लाखों लोग मेले में पहुंचे और बाबा के दर पे उन्होंने चौखट चूम करके मनौतियां मांगी। आपको बता दें कि भैरूजी मेले में जात जड़ूली करने का विशेष महत्व है। बच्चे के जन्म से लेकर के विवाह तक की जात बाबा भैरूजी के यहाँ लगती है। करीब 1 लाख लोग आज बाबा के दर्शनों के लिए रिंगस पहुंचे और उन्होंने मेले का आनंद लिया और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। आपको बता दें कि इस अवसर पर सूर्यमंडल समाज सेवा समिति, भैरूजी मंदिर कमेटी की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। नगर पालिका प्रशासन की ओर से भी शानदार व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया था। आज मेले का खुद नेतृत्व कैलाश पारिक भी कर रहे थे। आज सुबह ही वो मेले में 10 बजे पहुंच गए थे और करीब 2 बजे तक मेले में रहे। उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। साथ ही इस अवसर पर आपको बता दें कि सूर्यमंडल समाज सेवा समिति ने 9 दिनों तक मेले में सेवाएं दी। हरि प्रसाद बलोदा के नेतृत्व में सूर्यमंडल समाज सेवा समिति के करीब 40 सदस्य सेवा में लगे हुए थे। महावीर दल श्रीवादोपुर की बात करें तो उनकी तरफ से निःशुल्क पानी की व्यवस्था की गई थी। इधर टैगोर शिक्षण संस्थान के निदेशक प्रदीप शर्मा की ओर से तमाम स्काउट्स और सूर्यमंडल समाज सेवा समिति के तमाम जितने कार्यकर्ता थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की गई थी और आरओ का पानी भी टैगोर शिक्षण संस्थान की ओर से पिलाया गया था। आपको ये भी बताते चले कि भामाशाहों के सहयोग से इस बार मेला काफ़ी दर्शनीय रहा। लाखों लोगों ने मेले की व्यवस्थाओं को सराहा और कहा कि ऐसी ही व्यवस्थाएं हर मेले में होनी चाहिए। इधर पुलिस प्रशासन ने भी मेले में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे, जिनको लेकर के आज उनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। चाहे आपको चिकित्सा विभाग हो या फिर कोई डिपार्टमेंट हो, सभी विभागों की ओर से मेले में व्यवस्थाएं शानदार रही और मंदिर कमेटी ने तमाम व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। कुल मिलाकर के ये मेला आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया अनुभव रहा। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी लगातार जारी है। आपको जानकारी दे दें कि बीते 1 सप्ताह से राजस्थान रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर बैठे, लेकिन अभी तक सुलह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ना सरकार ध्यान दे रही है, ना कर्मचारी झुकने को तैयार है। कुल मिलाकर के प्रदेश की आम जनता परेशान हो रही है। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी बीते 1 सप्ताह से हड़ताल पर है। लेकिन अगर बात करें प्रदेश की जनता की, तो जनता हर तरफ से परेशान है। एक तो साधनों की कमी है ही है, साथ साथ निजी वाहन अभी चांदी कूट रहे हैं। जहाँ 20-30 रुपये किराया है वहाँ 50 से 100 रुपये किराया लिया जा रहा है। कुल मिलाकर के प्रदेश की जनता राजस्थान रोडवेज कर्मचारी हड़ताल के चलते काफ़ी परेशानी में है। लेकिन प्रदेश की सरकार की बात करें तो वो गौरव यात्रा निकालने में मशगूल है। उन्हें आम जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। क्यों ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि 7 दिन से अभी तक वार्ता की कोई पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है। आज के समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। लेकिन चलते चलते आपके लिए एक सूचना, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर आप अपने किसी भी संस्थान का विज्ञापन करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें कुमाऊं डिजिटल वर्ल्ड रिंगस, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 94 130 70 728 पर। नमस्कार।